हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए फिर से हम आपके सामने खड़े हैं फ्रेज एंड क्लॉज का सेकंड पार्ट लेकर। यानी फर्स्ट पार्ट हम लोग अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में समझे हैं कि डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज के बारे में। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि क्लॉज कितने टाइप्स का होता है। ओके, और उसको फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक एक करके। तो बेटा क्लॉज क्लॉज हम लोगों ने समझा कि क्लॉज वह पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट होना एकदम कंपलसरी है। ओके, तो बेटा क्लॉज कितने तरह का होता है। क्लॉज मेनली टू काइंड्स का होता है। फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्लॉज मेनली टू काइंड्स का होता है। क्या क्या? मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, मेन क्लॉज क्या होता है बेटा? जो अपने आप में विस्टैंड कर सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है ना। यानी उसको हम लोग दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलते हैं बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज को। यानी वो एक लाइन में अकेले विस्टैंड नहीं कर सकता है। ओके, वो दूसरे पार्ट पे डिपेंड करेगा अपनी मीनिंग की पूर्ति के लिए। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज को दोबारा क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरी में। ओके, क्या क्या है बच्चों? पहला हुआ आपका नाउन क्लॉज। ओके, दूसरा हुआ एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा हुआ आपका एडवर्ब क्लॉज। तो बेटा नाम से ही अंडरस्टूड है कि नाउन क्लॉज किसको कहते हैं बेटा? तो बेटा वह डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस में जो काम करता है नाउन के रूप में। यानी नेम से ही पता चल रहा है नाउन क्या होता है बेटा। नाउन एक नेमिंग वर्ड है ना। तो वह डिपेंडेंट क्लॉज का वह पार्ट, वह सेंटेंस का वह डिपेंडेंट क्लॉज जो एक्ट करता है नाउन के जैसा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नाउन क्लॉज कहते हैं। ओके, जो आंसर करता है डिपेंडेंट क्लॉज का वह पार्ट किस चीज का आंसर करता है बेटा? व्हाट का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, जिसका दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज भी है। ओके, तो वह डिपेंडेंट क्लॉज जो एक्ट करता है एज एन एडजेक्टिव, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। ओके, जो क्या चीज का आंसर करता है बेटा? विच का, विच वन का या व्हाट काइंड का आंसर करता है। ओके, यदि हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं और यदि उसका आंसर हमें डिपेंडेंट क्लॉज में मिलता है, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है बेटा? एडजेक्टिव का क्या डेफिनेशन है कि वो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है ना। तो ठीक उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि वह डिपेंडेंट क्लॉज जो एक्ट करता है यानी विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन का, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव क्लॉज, जिसका दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज भी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब के नाम से ही ये अंडरस्टूड है कि एडवर्ब क्या करता है? विशेषता बताता है या तो वर्ब का, या तो एडजेक्टिव का, या दूसरे एडवर्ब का, है ना। तो वह डिपेंडेंट क्लॉज जो एक्ट करता है एडवर्ब के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडवर्ब क्लॉज। ओके, जो कि क्या क्या आंसर करता है कि ये काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस एक्सटेंट तक हुआ, है ना। यानी क्या क्या आंसर करेगा? वाई, व्हेन, whose, what degree, how, इसका आंसर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडवर्ब क्लॉज, जिसका दूसरा नाम है एडवर्बियल क्लॉज। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं व्हाट इज नाउन क्लॉज। ठीक है, तो नाउन क्लॉज को समझने के लिए सबसे अहम बात हमें याद रखना होगा बेटा कि नाउन क्लॉज यानी वो सबऑर्डिनेट का पार्ट जो नाउन के जैसा एक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नाउन क्लॉज। ओके, और उसमें क्या क्या होना अनिवार्य है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूनिट होना बहुत जरूरी है। ओके, और उसको काम कैसे करना है? तो नाउन के जैसा यानी नेमिंग वर्ड के जैसा। ओके, जो नाउन का डेफिनेशन है उसी रूप में ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्ट करेगा। ओके, तो उस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ज्यादा हवा बनाकर सब लोग रखे हुए हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्लॉज में सिर्फ यह ध्यान देना होगा कि वहां सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट एकदम कंपल्सरी है। ओके, और उसको काम कैसे करना है बेटा? नाउन क्लॉज होने के लिए नाउन के रूप में। ओके, यानी द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज ए नाउन इज नोन एज नाउन क्लॉज। ओके, अब हम लोग ट्रिक समझेंगे कि नाउन क्लॉज को हम लोग समझेंगे कैसे। ओके, तो पहले हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज जो एक लाइन में पार्ट दिया हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन करेंगे व्हाट,
और जब व्हाट का आंसर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल जाएगा तो हम लोग सिंपली वो सोच लेंगे कि वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट एक और ट्रिक है बेटा, और वो ट्रिक क्या है कि या तो वो सबऑर्डिनेट पार्ट जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, या फिर इफ से स्टार्ट होगा, या फिर दैट से स्टार्ट होगा। और WH फैमिली में क्या क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आता है, वॉट एवर आता है, वेदर आता है, विच आता है, हुएवर आता है, एक्सेट्रा। ओके, तो डोंट, नो नीड टू वरी, ठीक है, इसको आराम से समझिएगा। सिंपली ये याद रखिएगा कि नाउन क्लॉज है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज को एक्ट करना है नाउन के जैसा। ओके, अब एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं बेटा। सी आस्क्ड वेदर वी विल कम, तो हमने क्या कहा बेटा, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है ना, वेदर। ओके, और सी आस्क्ड तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, वो पूछी, तो क्या पूछी, व्हाट, तो वेदर वी विल कम, यानी इसका आंसर आ रहा है। क्या पूछी कि क्या वो लोग क्या हम लोग आएंगे, तो ये चीज क्या हुआ बेटा, सी आस्क्ड व्हाट वेदर वी विल कम, तो ये क्या हुआ बेटा, नाउन क्लॉज हुआ। ओके, ही येल्ड, तो येल्ड व्हाट, क्या चिल्लाया वो, दैट ही वाज इनोसेंट, तो पहला चीज कि व्हाट का आंसर आ रहा है, दूसरा चीज कि दैट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये आपका हुआ नाउन क्लॉज। ओके, नाउन क्लॉज हुआ। ओके बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल। सी सेड, तो सी सेड व्हाट, दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, तो व्हाट का आंसर आ गया बेटा, यहां से दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, तो ये भी क्या हुआ बेटा आपका नाउन क्लॉज हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। एडजेक्टिव क्लॉज समझते हैं बेटा, व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो काम करता है बेटा एडजेक्टिव के जैसा, है ना। एडजेक्टिव क्या काम करता है बेटा, विशेषता बताता है, किसका, नाउन और प्रोनाउन का। ओके, तो द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इज नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, जिसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ओके, और बेटा ट्रिक्स क्या है कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है यानी वह डिपेंडेंट क्लॉज, वह पार्ट, एक सेंटेंस का डिपेंडेंट पार्ट जो स्टार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन से। ओके, जैसे कि हु हुआ, विच हुआ, हुज हुआ, दैट हुआ, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा। तो डिपेंडेंट क्लॉज का वह पार्ट जो स्टार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन से और एक्ट करता है एडजेक्टिव के जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं बेटा। दूसरा काम क्या करता है, डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव का काम क्या है बेटा, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। अब एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड गेट गुड ग्रेड्स, तो बेटा कौन से स्टूडेंट, तो हु वर्क हार्ड। ओके, तो ये क्या हुआ बेटा आपका, ये आपका हुआ एडजेक्टिव क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और काम क्या कर रहा है बेटा, नाउन का डिस्क्रिप्शन कर रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव क्लॉज। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं बेटा। फ्रूट, तो कौन सा फ्रूट, दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली, है ना। तो कौन से फ्रूट के बारे में बात कर रहा है बेटा, फ्रूट क्या हुआ आपका, नाउन हुआ और यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, इज एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हुआ दोज पीपल, तो कौन से पीपल, whose names are on the list, तो कौन सा पीपल बेटा, वो पीपल जिसका नाम लिस्ट में है, will go to camp। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और क्या हो रहा है बेटा, वो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज की तरफ। तो बेटा सब वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एक्ट करता है बेटा एडवर्ब के जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, एडवर्ब क्लॉज। ओके, द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडवर्ब, यानी वो क्या करता है बेटा, डिस्क्राइब करता है या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। ओके, तो ट्रिक्स क्या होता है बेटा, पहला चीज कि एडवर्ब का काम क्या है कि वो डिस्क्राइब करता है। ओके, तो एडवर्ब क्या करता है बेटा, डिस्क्राइब करता है आइदर वर्ब को, एडजेक्टिव को
या दूसरे एडवर्ब को। ओके, अनदर एडवर्ब। सेकंड क्या हुआ बेटा, वो आंसर क्या चीज का करता है, तो वाई का, व्हेन का, वेयर का, हाउ का, व्हाट एक्सटेंट और डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है बेटा वो स्टार्ट करता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। एग्जाम्पल क्या क्या है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, आफ्टर, बिकॉज, ऑल्दो, इवन दो, एक्सेट्रा। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि एडवर्ब क्लॉज किसको कहते हैं। ओके, तो गिव अस अ कॉल, तो मैंने कहा ना कि कब, व्हेन, तो व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम योर ट्रिप, तो कॉल देना जब तुम ट्रिप से वापस आओगे, यानी वो टाइम बता रहा है। ओके, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ ना, तो यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा, ये एडवर्ब क्लॉज है। ओके, व्हेन से। नेक्स्ट हम लोग क्या बताएंगे बेटा, द फायरवर्क शो विल स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा बेटा, आफ्टर द सन गोज डाउन। ओके, तो ये भी हुआ आपका एडवर्ब क्लॉज, दोनों एडवर्ब क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वी कैन स्विम इन द पूल, तो कब, एज सुन एज यू पुट ऑन सनस्क्रीन। तो आप लोग को आशा है कि आप लोग सारे टाइप्स ऑफ क्लॉज को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो बच्चों आपके लिए एक धमाकेदार अनाउंसमेंट है, वो क्या है बेटा कि स्टार्टिंग से एकदम बेसिक लेवल से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स और इंग्लिश ग्रामर 9 और 10th के लिए पढ़ाए जाएंगे। ओके, और दूसरे क्लासेस के लिए भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर एकदम स्टार्ट किया जाएगा। तो आप अपने छोटे भाई बहन से भी बोल सकते हो कि वो हमारे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स जो है ग्रामर को लेके वो एकदम क्लियर हो जाए। ओके, और 9th और 10th के लिए स्पेशली हम लोग सारे चैप्टर्स और पोएम्स और दूसरे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट वो सारे पढ़ाए जाएंगे आपके अपने चैनल माँ बेटे की ट्यूशन क्लासेस में। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। दैट्स ऑल, थैंक यू।